Numerical 5. One ball of mass 0.6 kg traveling 9 meter per second to the right collides head-on elastically with a second ball of mass 3 kg traveling 8 meter per second to the left. What are their velocities after collision? ये बॉल्स आ रही हैं आपस में टकरा रही हैं और टकराने के बाद जिस वेलोसिटी से वापस जाती हैं वो हमें बेसिकली मालूम करना है। तो गिवन हमारे पास क्या है, मास ऑफ बॉल 1 m1 मालूम है, हमारे पास मास ऑफ बॉल 2 m2 मालूम है, वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 बिफोर कोलिजन हमें गिवन थी और वेलोसिटी ऑफ बॉल 2 बिफोर कोलिजन भी हमें गिवन थी। मालूम हमने करना है वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 आफ्टर कोलिजन v1 और वेलोसिटी ऑफ बॉल 2 आफ्टर कोलिजन v2। इनके लिए आपको सबसे पहले ये फार्मूले रट्टे लगे होने चाहिए, v1 का फार्मूला और v2 का फार्मूला। इनको एक नज़र देखें, दोनों में मसलत क्या है, ताकि आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में अपने पेपर में याद करने में आसानी हो। नीचे की तरफ देखें तो दोनों में m1 प्लस m2 है, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, यानी निचला पोर्शन फार्मूलों का एक जैसा है, चाहे v1 निकालनी हो या v2। साथ ही u1 और u2 यानी जो ओरिजिनल वेलोसिटीज़ थी वो भी इसी तरह साथ में लिख लेनी है। अब जो डिफरेंस है वो v1 के फार्मूले में m1 माइनस m2 पहले फैक्टर के ऊपर लिखा हुआ है और v2 के फार्मूले में m1 माइनस m2 दूसरे फैक्टर के ऊपर रखा हुआ है। फिर क्या डिफरेंस है, साइन का डिफरेंस है। v1 के अंदर पॉजिटिव साइन यूज़ हो रहा है बीच में और v2 के अंदर नेगेटिव साइन यूज़ हो रहा है। अब देखें, जिस तरह ऊपर भी हर जगह पे दो मास हैं, नीचे भी हर जगह दो मास हैं, तो अब ये जो आखिरी जगह खाली रह गई हैं इनकी, तो अब v1 के फार्मूले में यहाँ पे भी कोई दो मास आने चाहिए, लेकिन अब की दफ़ा m1 और m2 नहीं आ रहे। v1 के फार्मूले में दोनों m2 के मास लिख लिए और v2 के फार्मूला में चूँकि 2 का फार्मूला है लिहाजा m1 को 2 दफ़ा लिख लेंगे। तो ये बेसिकली एक याद करने का तरीका है, 2-3 दफ़ा लिखेंगे आपको याद हो जाएगा। अब इसके अंदर हम लोग वैल्यूज़ पुट इन करते हैं, तो ज़रा स्क्रीन को थोड़ा क्लियर कर लें, डेटा को ऊपर ले जाते हैं। v1 के अंदर वैल्यूज़ पुट इन करते हैं, तो m1 की वैल्यू 0.6, m2 की 0.3, इसी तरह नीचे भी 0.6 प्लस 0.3। u1 की वैल्यू पहले क्या थी 9 और इधर आ जाते हैं 2 टाइम्स m2 की वैल्यू क्या है 0.3 और नीचे 0.6 प्लस 0.3। u2 की वैल्यू क्या है -8। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0.6 माइनस 0.3 से हो जाएगा 0.3, 0.6 प्लस 0.3 से हो जाएगा 0.9 और ये 9 एज इट इज़, और ये 2 इंटू 0.3 से 0.6 और नीचे 0.9, ये -8। अब इसको सॉल्व करें तो 0.3 डिवाइडेड बाय 0.9 से आ जाता है 0.333, 0.6 डिवाइडेड बाय 0.9 से आ जाता है 0.666। फर्दर सॉल्व करें, ये दोनों मल्टीप्लाई होने से 2.997 और ये दोनों मल्टीप्लाई होने से -5.328, क्योंकि ये माइनस का साइन है। अब 2.997 माइनस 5.328 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है -2.331 मीटर पर सेकंड। एक तो ये दिखा रहा है कि नेगेटिव का मतलब है कि ये एक्स एक्सिस पे नेगेटिव साइड पे जा रही होगी बॉल m1 जो है। अब आ जाते हैं v2 की तरफ, इसमें वैल्यू डालते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय m1 की वैल्यू क्या है 0.6, तो 0.6 डालिए, नीचे 0.6 प्लस 0.3 एज इट इज़ जिस तरह इस वाले के नीचे आ रहे हैं, और ये माइनस के साइन के बाद m1 माइनस m2 यानी 0.6 माइनस 0.3 और m1 प्लस m2 0.6 प्लस 0.3। सॉल्व करेंगे इसको, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6 हो जाता है 1.2, नीचे आ जाता है 0.9, इधर आ जाता है 0.6 माइनस 0.3 से 0.3 और नीचे आ जाता है 0.9। अब 1.2 डिवाइडेड बाई 0.9 से आ जाता है 1.333 इंटू 9, 0.3 डिवाइडेड बाई 0.9 से 0.333 और ये -8 एज इट इज़। 1.333 मल्टीप्लाई बाई 9 11.997, जबकि माइनस, ये माइनस का साइन है, माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, ये दोनों फिगर्स मल्टीप्लाई होंगे तो 2.664 और v2 की जो टोटल वैल्यू आ जाएगी 14.67 मीटर पर सेकंड और पॉजिटिव साइन है, यानी कि ये राइट साइड पे मूव कर रही होगी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके टीचर ये वीडियोस बनाना कंटिन्यू रखें तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई किया करें।